हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो मैं उन व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन व्यूअर ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, सो जिन व्यूअर को अगर पर्सनल रीडिंग की नीड हो तो प्लीज आप बुक कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर अपडेट किया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं रीडिंग की ओर। फ्रेंड्स, देखते हैं आज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स क्या आप सबको मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। सो मैं चाहूंगी कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करें। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं पिक करूंगी मैसेज। ओके, सो माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, माँ आदिशक्ति, माँ काली, आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर। प्लीज अपना प्रेजेंस शो करिए। मेरे व्यूअर्स हैं जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, प्लीज उनके लिए कोई मैसेज हो, कोई गाइडेंस हो, प्लीज प्रोवाइड करिएगा प्लीज। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, जस्टिस। ओके, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? लेट्स स्टार्ट। देखते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे जो मैं चीजें देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में, आपको मूव करने के लिए कहा जा रहा है। मे बी किसी चीज से आप किसी चीज को पकड़े हैं, होल्ड बैक किया है, तो उस चीज से आपको मूव करने की जरूरत है आपको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ नया कर सकें। ओके, आपने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया है अपने पास्ट लाइफ से। कुछ तो हुए हैं आपके पास्ट लाइफ में जिससे आपने काफी एक्सपीरियंस गेन किया है, तो इसीलिए शायद डिवाइन चाहते हैं कि आप उससे मूव करें, आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ओके, ताकि कुछ नया आ सके अपने आपकी लाइफ में। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस आ सकते हैं। ओके, कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं, आप में से कोई ऐसे हैं जो हो सकता है कि आप अपने घर से दूर निकल रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी चीज की तलाश में, हो सकता है जॉब यानी एनी करियर, किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज के लिए आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, मुझे जस्टिस भी आया है, 10 ऑफ कप्स आया है, मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, स्टार की एनर्जी आई है, जस्टिस की एनर्जी आई है। ये दोनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं फ्रेंड्स। और द मून की भी एनर्जी आई है मुझे, और मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, देखते हैं। आज मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत, एक ही कार्ड्स आए हैं, और कप्स की एनर्जी मुझे 2 आए हैं, और सोर्ड्स की एनर्जी मुझे 3 आए हैं। ओके, यहाँ पे जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कुछ तो ऐसा डर है आपके मन में, कोई ऐसे व्यूअर हैं जो किसी तरह का कोई डर मन में बिठा रखा है किसी चीज को लेकर। ओके, सो आप में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत बॉदर कर रही है, और शायद वही बॉदरिंग जो है आपके मन में डर समा रखा है। मे बी कोई सिचुएशन, कोई ऐसे पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन हुए रहे हैं, कुछ ऐसा आपने देखा, या कुछ ऐसे मोमेंट रहा है आपकी लाइफ में जिसके कारण से मे बी आप किसी डर में हैं, किसी भी तरह का डर आपके मन में, कोई भ्रम डर हो सकता है। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है जिसके कारण से आपको रात में सोने में भी प्रॉब्लम हो रही है, रात को शायद नींद नहीं आ रही है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो आपको यहाँ पे डिवाइन एक मैसेज दे रहे हैं कि अपने थॉट्स को रीफोकस करिए। ओके, जहां आपके थॉट्स जा रहे हैं उस थॉट्स के कारण ही आप कि ये एनर्जी जो है किसी न किसी तरह से आपको बॉदर कर रही है। तो अपने
थॉट्स को रीफोकस करिए, वापस आइए, चीजों को नया देखिए, नई शुरुआत करने के लिए सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। कोई भी चीजें अगर मन में डर या कोई भ्रम रखेंगे तो वो चीजें और भी ज्यादा आपको डराएंगी। ओके, तो ये चीजें बहुत ही एक स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए जो कि दिख रहा है मुझे। तो अपने थॉट्स को थोड़ा रिफोकस करिए। अगर आप इस कार्ड में देख पाएंगे तो जितने भी कैंडल्स हैं वो आपको जलते हुए दिखेंगे। तो जो डर है ना आपके मन में, जो मन में डर बिठा रखा है किसी चीज को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, वो डर मत रखिए, वो अंधेरा मत पालिए अपने मन में। उस अंधेरे के पीछे उजाला भी है जो शायद आप देख नहीं पा रहे हैं। तो शायद इसीलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपने थॉट्स को रिफोकस करिए। ओके, यहाँ पे मुझे 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है आपकी। तो आप में से कोई ऐसे व्यूअर्स है जो कि मैंने बोला कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप मुझे घर से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। मुझे 111 यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो आप घर से निकलते दिख रहे हैं। मे बी आप किसी चीज की खोज में आप निकल रहे हैं, मे बी आप अपने करियर से रिलेटेड, कोई जॉब से रिलेटेड, किसी भी तरह की कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है जो कि ये कंफर्मेशन आया है मेरे पास। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आप की ट्रैवलिंग हो सकती है। आप रीलोकेट कर सकते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी, वन कंट्री टू दूसरे कंट्री भी, मतलब प्लेस चेंज होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपका। ओके, आप एक पीस की ओर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप कुछ नया देख रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ रिलीफ मैं देख पा रही हूँ। जो इस कार्ड में मैंने बोला कि किसी तरह का कोई भ्रम, डर है आपके मन में और उसी मन डर के कारण आप मे भी एंजाइटी फील कर रहे हो, किसी डिप्रेशन का फील कर रहे हो, रात को नींद नहीं आ रही है। तो मैं बता दूं कि ये जो कार्ड आया है, जो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में रिलीफ आने वाला है। ओके, बहुत जल्द वो रिलीफ की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस कार्ड में ऐसी एनर्जी आ रही है। आप रिलोकेट करेंगे किसी नए जगह पे, और जो भी डिप्रेशन, जो एंजाइटी जो मैंने बोला कि इस कार्ड में दिख रहा है, जिसके कारण से आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो उसकी एंडिंग होते हुए भी मुझे दिख रही है। उसकी एंडिंग हो रही है। किसी भी तरह का कोई इलनेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, जो आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर बहुत सोच रहे हैं, तो वो चीजें की एंडिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप पीसफुली प्लेस की ओर आप ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो कोई भी है, कोई अगर सिंगल पर्सन है, कोई सिंगल वुमेन या कोई मेल सिंगल है, उनके लिए ये मैसेज है। तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत एक्सपीरियंस, जो मैंने बोला कि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, तो ये कार्ड भी ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया है अपने पास्ट से, जिसके कारण से आप काफी थोड़े जजमेंटल हो चुके हैं। क्योंकि इसके हाथ में जो सोर्स है, मैं देख पा रही हूँ कि इसके सोर्स प्रॉपरली स्टैंड नहीं है, खड़ा नहीं है, वो थोड़ा स्लाइट है। दैट मीन्स कि आप प्रॉपरली, मे भी हो सकता है कि पूरी सच्चाई को आप देख नहीं पाते हैं। ओके, हो सकता है थोड़े जजमेंटल हो जाते हैं। तो जो चीजें आपके पास्ट में हुई, हो सकता है वो एक वजह रही हो। तो चीजें आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़े जजमेंटल मत होइए, चीजों को थोड़ा परखिए, सोचिए। ओके, आप सिंगल हैं, जो कोई भी सिंगल की एनर्जी मुझे आ रही है। और या जो भी सिचुएशन आपके रहे हैं पास्ट में, उसको डिवाइन बोल रहे हैं कि उसको सर्व मत करिए, उसको होल्ड बैक मत करिए, उसको रखिए मत। ओके, उसको जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए उसको। या आप जो कोई भी है ना, अपने करियर पे बहुत फोकस है आप। मैं इस एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, जो कि मैंने बोला इस कार्ड में कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप घर छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अपने करियर, अपने किसी काम के से रिलेटेड आप घर छोड़ रहे हैं और किसी नई जगह पे आप रिलोकेट कर रहे हैं। ये तीनों कार्ड जो है, मुझे एक ही एनर्जी, ऑलमोस्ट ये एक तरह की एनर्जी आ रही है कि आप अपने करियर पे बहुत फोकस हैं। सो मे बी द रीजन कि आप घर छोड़ रहे हैं अपने काम को लेके, अपने जॉब को लेकर, और आप नई जगह पे, मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, नई जगह पे आप रिलोकेट कर रहे हैं। एक आप रिलीफ फील करेंगे जब आप एक नए जगह पे जाएंगे, तो एक शांति, एक पीस आएगी आपकी लाइफ में। और जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन रहे हैं पास्ट में, वो सारी चीजें बहुत जल्द दूर होने वाली है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इस तीनों कार्ड में आ रहा है। ओके, तो इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। अपने थॉट्स को रिफोकस करिए। लाइट है, अंधेरे में मत रहिए, उस रोशनी को देखने की कोशिश करिए जो आपके आसपास है। ओके, मुझे यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, जो कि मैंने बोला कि आपकी लाइफ में वो पीस आ रहा है, वो हार्मनी आ रहा है, और आप एक उन सब चीजों से निकलकर अपनी लाइफ को बहुत ही रिलीफ फील करने वाले हैं। तो ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी वही बता रही है। अगर आप इस कार्ड में देखेंगे, एक रेनबो आपको दिखेगा। रेनबो दैट मीन्स कि 7 रंग होते हैं इसमें, यानी कि आपकी लाइफ में वो खुशियां आने वाली है, वो सारे रंग भरने वाले हैं जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप काफी टाइम से इस चीज को
फील नहीं कर पा रहे थे कि वो चीजें आपकी लाइफ में नहीं है, बट ये चीजें डिवाइन आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। वो खुशियां जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं, और जो भी विशेष जो भी आपने प्रे किया है, वो सारी विशेष जो है वो सारे के सारे कप्स मुझे फुलफिल दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आप हर तरीके से यहाँ पे मैं आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मैं हर तरीके से देख पा रही हूँ। एक नया घर, एक खुशियां, प्यार, हर कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो जो भी पास्ट में हुए, जो भी आप जजमेंटल हुए जिस कारण से भी, तो वो सारी चीजों को आपको होल्ड बैक नहीं करना है, उसको छोड़ देना, उस सिचुएशन को जाने दीजिए। और जो भी नई आगे वाली लाइफ में जो आपके लिए जो खुशियां आ रही है, उसको लेकर आगे बढ़िए। ओके, ऐसा कुछ डिवाइन इस चीज में आपको बताना चाह रहे हैं। तो जो चीजें चली गई, जो चीजें नहीं है, उसको लेट गो करना है, उसको जाने देना है। जब तक आप उसको होल्ड बैक करके रखेंगे, नई चीजें आप अपनी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएंगे। नई चीजें लाने के लिए, नई खुशियों को लाने के लिए पुराने दर्द को, पुरानी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको होल्ड बैक नहीं रखना है। अगर आप अपने दिल में दबा कर रखेंगे, आपका दिल भरा पड़ा है, आपका हार्ट पूरी तरह से भरा पड़ा है, जगह नहीं है उसमें खुशियों को आने के लिए, तो उस हार्ट को खाली करिए। ओके, यहाँ पे मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली जो मैंने बोला कि आप अपने करियर पे बहुत फोकस दिख रहे हैं, आप किसी काम के लिए, किसी करियर के लिए आप जो निकल चुके हैं, तो यहाँ पे यस आप हैं, कुछ नई चीजों की खोज में हैं, आप कुछ नई चीजें आप करना चाहते हैं। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी मैं देख पा रही हूँ, आपके अंदर वो उत्सुकता देख पा रही हूँ नई चीज करने के लिए। आप बहुत ही नॉलेजेबल हैं, आपके पास है, काफी नॉलेज है आपके पास, बट स्टिल यू वांट, फिर भी आप चाहते हैं कि आप नई चीजें सीखें, कुछ नया लर्न करें आप। तो ये चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, यस, यहाँ पे जो नई चीजें जो आप सीखेंगे ना, जो नई लर्निंग आप अपनी लाइफ में करेंगे, उसमें आपको एक बहुत एक्साइटिंग नया अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। और उसमें एक बड़ा हैप्पी न्यूज भी आपको उसमें मिल सकता है। जो आप करियर चूज करेंगे, जिस करियर पाथ को आपने चुना है या चुनने वाले हैं, तो आप कुछ नया स्टडी करने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। कुछ न्यू थिंग्स, कुछ इनोवेटिव आप करना चाहते हैं। इनोवेटिव दैट मीन्स कि बिल्कुल नया, जो बिल्कुल किसी के पास ना हो, वैसी कुछ आप करना चाहते हैं। अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो इसके पीछे कितने सारे बुक्स हैं, इसके टेबल्स पे भी बुक्स हैं, इसने खोल के भी रखा है। तो आपको एनिमल से भी बहुत प्यार है, आपको प्लांट से बहुत प्यार, आपको नेचर से बहुत प्यार है। ओके, नेचर से बहुत आपको लगाव है, अटैचमेंट है, बट आप बहुत नॉलेजेबल है, बट स्टिल यू वांट कि आपको कुछ नया करना है, इनोवेटिव, कुछ नई थिंग्स, नई चीजें आपको करनी है, कुछ नया डिस्कवरी आपको करना है स्टडी एरिया में। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपकी आ रही है, और अगर आप इसमें करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें कुछ नया एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओके, यहाँ पे जो मैंने बोला कि 3 कार्ड्स मुझे मेजर आना क्या है, द मून है, स्टार है एंड जस्टिस है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि यस, जो मैंने कार्ड में बोला कि एक सिंगल पर्सन की एनर्जी आ रही है। मे बी आप मेल सिंगल मेल हो सकते हैं या सिंगल फीमेल, जिसमें मैंने बोला कि आप थोड़े जजमेंटल की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे डिवाइन का मैसेज जो है, अगर आप जस्टिस में आप देखेंगे तो इनके दोनों सोर्स जो है नीचे की ओर है। ओके, और इनका जो ये जो तराजू है जो आप देख रहे हो, एक बैलेंस में है। दैट मीन्स कि आपको बोला जा रहा है कि आपको चीजों को बैलेंस में रखना है। ओके, इक्वल रखना है। ओके, आपको चीजों को, सिचुएशन को हर साइड से देखना है, एक साइड से नहीं तोलना है, आपको जजमेंटल नहीं होना है। ओके, तो आपको कोशिश करनी है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए या आए हो, उसको हर तरीके से आप देखिए। ओके, जजमेंटल मत होइए, इक्वली देखिए। ओके, और यस, जो भी आपके जो पोजीशन आएंगे, जो भी आप आगे करने वाले हैं, डेफिनेटली आपकी उसमें जीत होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अगर किसी तरह के कोई सिचुएशन पास्ट में ऐसे हुए हैं जो नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली आगे चल के आपको वो उसका जस्टिस मिलने वाला है, आपकी ही जीत होगी। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे इसमें। ओके, बस यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको इम्पार्शियल नहीं होना है, सिचुएशन को हर तरीके से देखना है आपको। ओके, यहाँ पे द मून की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि आप जो कोई भी हैं, बहुत इंट्यूटिव पर्सन है आप, इंट्यूशंस लेवल आपके मुझे बहुत हाई दिख रहे हैं। द मून का कार्ड आना, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी साइन जो मिल रहे हैं डिवाइन की ओर से आपको, उसको आपको अटेंशन देना है। आप शायद अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपको देना है और अपने इंट्यूशंस की सुनना है। जो भी आपको इंट्यूशंस आते हैं, जो भी आपको लगता है, सडनली आपको ऐसे थॉट आ जाएंगे कि ये चीजें होनी चाहिए या फिर ऐसी चीजें नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, तो वो एक तरह का डिवाइन मैसेज है।
वो आपको उस पर अटेंशन देना है। एक तरह का साइन सिग्नल्स आपको मिलता है। ओके, मे बी आपको एंजल्स नंबर भी दिखाई दे तो उस एंजल्स नंबर को भी आपको अटेंशन देना है। वो किसी तरह का कोई संवाद, किसी तरह की कोई बातें आपको यूनिवर्स या डिवाइन जो है आपको बताना चाह रहे हैं। मे बी गाइडेंस मिले आपको उस नंबर, उस साइन के थ्रू, तो आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है और जो भी साइन सिग्नल्स मिलते हैं उसको अटेंशन देना है। ये एनर्जी आ रही है इसमें आपकी। यहाँ पे भी वही चीजें बोली जा रही है कि आपको अननेसेसरी वरी नहीं करनी है, बिना फालतू का चीजें आपको थॉट नहीं रखना है। माइंड में से कोई थॉट मत रखिए जिससे आपको ऐसा फील हो कि आप इलनेस हो गए हैं, आप एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं। तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं सोचना है। अपने थॉट को डिफोकस करिए कि आप क्या सोच रहे हैं। ओके, लेट गो ऑफ योर फियर्स, रिविलेशन दैट विल एवरीथिंग क्लियर। तो यहाँ पे भी वही चीजें ही हैं, जो भी मन में डर और भ्रम जो पाल रखा है आपने, उस डर भ्रम को लेट गो कर दीजिए। किसी तरह का कोई डर की जगह नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। डिवाइन आपके साथ हैं, आपका इंट्यूशंस लेवल हाई है। इंट्यूशन दैट मीन्स कि डिवाइन के मैसेज आपको आते हैं, आपको साइन सिग्नल्स मिलते हैं, तो फिर किस बात का डर है आपको। सारी चीजें सही हो रही हैं, आपको जरूर गाइडेंस मिलते होंगे। आप जो कुछ भी करते हैं उनकी गाइडेंस के थ्रू ही आप कर रहे हैं। शायद आप उस चीज से अवेयर नहीं है, शायद आपको पता नहीं चल पा रहा है, बट जो भी आपकी लाइफ में हो रही है उनकी मर्जी से हो रही है। और जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी चीजें सिचुएशन हुई हैं आपके पास्ट में, उन सारी चीजों की क्लैरिटी होगी, रिवील होगा उन सब चीजों को और आपको जस्टिस मिलेगा। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको फ्यूचर के लिए। आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। जो कि मैंने बोला कि करियर में आप किसी करियर से रिलेटेड आप बहुत फोकस हैं, आगे जा रहे हैं, घर से निकल चुके हैं और कुछ नई चीजें आप सीख रहे हैं, इनोवेटिव। तो यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि अपने फ्यूचर पे फेथ रखिए। आगे का जो फ्यूचर है जिसके लिए मे बी आप उसी चीज के लिए बहुत वरी कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर की वरी चिंता बहुत कर रहे हैं, तो चीजें आपका बहुत ब्राइट होने वाला है। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। आप जो भी सपने देखा है आपने, जो भी आपके ड्रीम्स हैं जो आपको पूरे करने हैं, डेफिनेटली वो चीजें पूरी होंगी और कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और जो भी आपकी लाइफ के जो चैलेंजिंग टाइम है, जो चैलेंजिंग समय जो अभी आपका चल रहा है, वो समय, कठिन समय जो आपका है, जो आप झेल रहे हैं, उसकी एंडिंग हो रही है। जो मैंने बोला कि जो ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही थी, उसमें आप जो रिलोकेट कर रहे हैं नई जगह पे, किसी तरह की कोई सिचुएशन जिससे आप दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन डिवाइन ने दिया है कि वो चैलेंजिंग टाइम, वो कठिन समय जो आप अभी जो झेल रहे हैं प्रेजेंट में, उस चीजों की बहुत जल्द खात्मा होने वाला है, उसकी एंडिंग होने वाली है और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा और आपका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट होने वाला है। तो यस, अगर आप किसी अंधकार में हैं, अंधेरे में हैं, अगर किसी टनल में आप जा चुके हैं और वो टनल बिल्कुल अंधेरा है, तो उस टनल को पे रुकना नहीं है आपको, आप आगे बढ़ते रहिए, आपको उजाला जरूर मिलेगा। आप उजाले की ओर बढ़कर तो देखिए, आपके आसपास ही है, आप देख नहीं पा रहे। तो एक तरह का एक मैसेज है, आपको एक बताया जा रहा है कि उस जो टनल में जो अंधेरा होता है, उस अंधेरे में अगर आप रुक जाते हैं तो आप उसी अंधकार में आप बैठे रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे अपने। इट मीन्स कि जो आप अंधकार के लिए जो सोच रहे हैं, जो थॉट रख रहे हैं, उस थॉट को मत रखिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया करने का सोचिए। तो यस, डेफिनेटली स्टार का कार्ड आना दैट मीन्स कि डिवाइन आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स दोनों हाथों से आपको वो ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो यस, योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट नाउ। तो अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, क्या आप सोचते हैं उस चीज पे ध्यान दीजिए कि क्या सोचना है, हमें नहीं सोचना है। जो आप सोचेंगे वही मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत साइकिक पर्सन है, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है। सो दिस इज योर मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। मैं देखती हूँ टैरो में क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। या प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, कोई मैसेज है तो, या मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज। ओके, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए बहुत सारा ओवरफ्लो वाला लव मैं देख पा रही हूँ यूनिवर्स की ओर से। या आपको यूनिवर्स का बहुत समर्थन मिल रहा है, उनका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जो भी चिंता, जो भी वरी जो थी, जो आपको बोला गया कि आपको अननेसेसरी वरी नहीं करनी है, तो उस चिंता का जो दौर है वो खत्म हो रहा है। आप रोशनी की ओर लौट रहे हैं। जो आपको मैंने बोला कि उस कार्ड में जो एनर्जी थी कि टनल में जो अंधेरा होता है, उस अंधेरे में रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, उसमें रोशनी आती है। तो यस, आप रोशनी जो है आपकी लाइफ में लौट रही है। या ओके, एनी अदर मैसेज या और कोई मैसेज है? एस ऑफ कप्स की एनर्जी आना दैट मीन्स कि यस, आपको ओवरफ्लो वाला प्यार मिल रहा है, यूनिवर्स का बहुत सपोर्ट है आपको,
वो बहुत सपोर्ट करते हैं आपको, उनका समर्थन, पूरा समर्थन है आपके साथ, क्योंकि मे भी आप सही पाथ पे चल रहे हैं, कुछ नई चीजें जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने करियर पाथ को आपने चुना है, बिल्कुल उसी रास्ते पे चलिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी अभी चैलेंज फेस कर रहे हैं आप, जो भी कठिन समय है आपके लिए, जो शायद आपको लग रहा होगा कि ये चीजें खत्म नहीं हो रही है, कब तक खत्म होगी, तो बस धैर्य बना के रखिए, पेशेंस रखिए, अपना काम करते रहिए, आपके जो कर्म है, आपका जो काम है उसको करते रहिए। ये कार्ड फ्लिप्स हुए गाइस, वाओ, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। ओके, यस, जो जस्ट मैंने बोला कि आपको धैर्य रखना है, तो ये कार्ड भी ये मैसेज दे रहा है कि आपको धैर्य बना के रखना है। जैसे इस कार्ड में मुझे देख पा रही हूँ कि इसके अंदर कितना पेशेंस है, इस पेशेंस के साथ, शांति के साथ, उस स्ट्रेंथ के साथ उसने उस शेर के हाथ मुंह में, उसके जबड़े में दोनों हाथ को डाल रखा है। तो आपको इसी पेशेंस के साथ अपने काम को करते रहना है, चाहे कितना भी चैलेंजिंग समय क्यों ना आ जाए, कितना भी चैलेंजिंग वर्क क्यों ना हो, फिर भी आपके अंदर वो इतनी स्ट्रेंथ मुझे देख पा रही हूँ कि स्ट्रेंथ है, अगर नहीं है तो उसको लाइए, आपके अंदर है, बस उसको आपको जगाने की जरूरत है। ओके, या आप बहुत अबंडेंट हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप, या अबंडेंस आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी, जो मैंने ऑलरेडी बोला कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, तो प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे अबंडेंस में आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ, यानी जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं, वो खुशियाँ, प्यार, पीस, धन, वॉटएवर, वो हर चीजें आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप वो हर चीजें हासिल कर सकते हैं। बस आपको बनाना क्या है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, इम्पेशेंस नहीं होना है आपको। ओके, एनी अदर मैसेज, और कोई मैसेज है प्लीज, प्लीज बाबा कोई मैसेज, माँ, और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, कोई मैसेज? यहाँ पे भी मुझे मून की एनर्जी आई है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि मून का जो कार्ड है ये किसी तरह का भ्रम और डर, किसी तरह का कोई अधूरी सच्चाई, यानी कि जो ट्रूथ नहीं है, जो पूरी चीजें आप नहीं जानते हैं, उस चीज को दिखाता है। तो स्टिल जो डिवाइन कार्ड में भी मुझे आया, मून की एनर्जी आई थी, और उसमें मैंने बोला कि किसी तरह का कोई डर है आपके मन में, तो ये कार्ड भी मुझे वही बता रहा है, किसी तरह की कोई चिंता तो है, आप बेफालतू का वरी कर रहे हैं आप, ये कार्ड मुझे वही दिखा रहा है। तो जो में भी जो आप कल्पना कर रहे हैं ना, वो कल्पना ही आपका डर बन गया है, ठीक है। तो कल्पना जो आप करते हैं, जो आप थॉट रखते हैं, एक्स्ट्रा थॉट जो रखना शुरू कर देते हैं ना, वही डर का कारण बन जाता है। अगर आप ज्यादा ओवर एनालाइजिंग शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं, वो ओवर थिंकिंग भी डर का कारण बनता है, एक भ्रम बन जाता है मन में। तो उस भ्रम को, उस डर को आपको दूर करना है, आपको उस डर भ्रम में नहीं रहना है। हो सकता है कि चीजें कुछ कोई ऐसी सच्चाई जो पूरी तरह से रिवील नहीं है, जो पूरी तरह से आप जानते नहीं है, बट स्टिल आप ओवर थिंक कर रहे हैं उस चीज को लेके, तो वो सच्चाई जो मैंने बोला कि जस्टिस कार्ड में था कि वो जो भी थी क्लैरिटी हो जाएगी, वो रिवील हो जाएगा। बस आपको जजमेंटल नहीं होना है, हर सिचुएशन को हर तरीके से देखना है। तो यस, किसी भी तरह का कोई डर मन भ्रम में मत रखिए। ओके, जो भी सच्चाई है जल्दी ही बाहर आने वाली है। ओके, तो अब समय है, अब टाइम आ गया है कि सही चीजों को आप देखिए। ऐसा आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं कि सही चीजों को देखने की कोशिश करिए। ओके, मन में भ्रम, डर, किसी तरह का कोई, किसी भी तरह की चीजें मत पालिए, सही चीज है, जो रियलिटी है उसको देखिए। मुझे यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, जो कि स्ट्रेंथ के कार्ड में मैंने बोला कि आप बहुत अबंडेंट हैं, तो ये डबल कंफर्मेशन आया है, आप मैजिशियन हैं। आप कोई भी चीज आप चाहें, आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर है, आपको यूनिवर्स का पूरा समर्थन है, आपको पूरा सपोर्ट करते हैं यूनिवर्स। ओके, डिवाइन आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, आपके इर्द गिर्द रहते हैं, तो आप अबंडेंट हैं, आप हर तरीके से। पता नहीं क्यों आप देख नहीं पा रहे हैं, शायद इसीलिए मैसेज दे रहे हैं आपको। मैजिशियन का कार्ड आना, दैट मीन्स कि आप पैशनेट तो हैं ही किसी चीज को लेके, जो मैंने बोला कि अपने करियर पे बहुत फोकस है, आप वो कुछ नया चीज करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं। वो पावर, वो शक्ति, हर चीज में आपके अंदर वो देख पा रही हूँ। इसका टायर जो रेड कलर का है ना, वो पैशनेट को दिखाता है। आप हर चीज को बहुत क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए, उत्सुकता रहती है नई चीजों को जानने के लिए। और इसका जो व्हाइट टायर जो अंदर क्लैरिटी, आप क्लैरिटी पसंद करते हैं, सच्चाई पसंद करते हैं, आप किसी चीज को मिलावट नहीं पसंद करते हैं। कोई चीजें, कोई बात हो, कोई सिचुएशन हो, उसमें लोग मिर्च मसाला लगाकर बोलते हैं, या किसी तरह के सिचुएशन कुछ और होता है, आपके सामने कुछ और पेश करते हैं, वैसी चीजें आप पसंद नहीं करते, आपको सच्चाई पसंद है। ओके, तो शायद यही, इसीलिए ये मून का जो कार्ड है वो
मे बी इस चीज को लेकर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, तो ओवर थिंक नहीं करना, अननेसेसरी वरी मत करिए। चीजें जो छुपी हुई हैं वो डेफिनेटली सामने आएंगी। ओके, और आप जो चाहे वो चीजें आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। आपके पास, आपको यूनिवर्स ने हर चीजें दी हैं, चाहे वो धन हो, आपका भावनात्मक हो, आपका इमोशंस हो, आपका साहस हो, किसी भी तरह की चीजें, हर तरीके में यहाँ से आपको देख पा रही हूँ। इस मैजिशियन के पास वो हर कुछ है जो होना चाहिए, तो आप एक मैजिशियन हैं। ओके, तो प्लीज अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने पावर को देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। बस उस डर को आप, जो भ्रम और डर जो पाला है आपने ना, उस भ्रम और डर को बाहर निकाल दीजिए। ओके, मैं एक मैसेज और लेना चाहूंगी आपके लिए। मेरा गला बहुत सूख रहा है सडन से, आई डोंट नो व्हाई। या एनी अदर मैसेज प्लीज यूनिवर्स, और कोई मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज दीजिए। मुझे एक मैसेज और चाहिए, पता नहीं क्यों मेरे इंट्यूशन सारे, मुझे एक और मैसेज लेना चाहिए। मुझे आई नीड वन मोर कार्ड, या एक कार्ड की जरूरत है मुझे प्लीज, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा मुझे एक कार्ड लेना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं लूंगी। मे बी उसमें कुछ ऐसा मैसेज हो बहुत अर्जेंट, या कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट, या प्लीज प्लीज यूनिवर्स, कौन से ऐसे कार्ड्स हैं? 2 कार्ड्स आए फ्रेंड्स, मुझे एक ही कार्ड्स लेने थे। एनीवेज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो या आप क्वीन हैं, आपके एंजल्स मुझे आपके अराउंड दिख रहे हैं। इस कार्ड में आपके एंजल्स हैं, आपके आसपास रहते हैं। यस, और मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, और बॉटम ऑफ एनर्जी जो है मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। जो पूरे कार्ड्स में मुझे कहीं नहीं कुछ ऐसा सिचुएशन दिखा, बस मुझे ये दिखा कि पास्ट में कुछ ऐसे सिचुएशन रहे हैं जिसके कारण से आप बहुत ही ज्यादा वरी कर रहे हैं, बहुत चिंतित हैं, और अननेसेसरी की ओवर एनालाइजिंग कर रहे हैं, जिसके कारण से मे बी आपने उसको होल्ड बैक करके भी रखा, और थोड़े जजमेंटल भी हैं। तो मे बी दिस इज योर एनर्जी, ये पास्ट की एनर्जी है आपकी, जो मैं देख पा रही हूँ। जो मे बी पास्ट में आप बहुत दर्द से गुजरे हैं, बहुत ही दुख से गुजरे हैं, बट ये जो दर्द है ना, ये जो दुख है, ये एक नई शुरुआत मुझे दिखा रहा है। जब आप बहुत ज्यादा उस सिचुएशन में जब जाते हैं जहां आपको लगता है कि आप पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, लोगों ने, कुछ लोग तो हैं आपकी लाइफ में, कोई ऐसे पर्सन मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करता रहता है। ओके, बट ये पास्ट की एनर्जी है फ्रेंड्स, आपके पास्ट में ऐसी सिचुएशन रही है। ओके, तो देखो, आपको ज्यादा पता होगा, आपके आसपास या आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो सकता है। तो जो कोई भी पर्सन है आपको हमेशा गिराने की कोशिश में लगा रहता है। एक मुझे यहाँ पे धोखे वाली एनर्जी आ रही है, या किसी तरह की चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट करता है ऐसे सिचुएशन, और दूर से वो नजर भी रखता है आपकी लाइफ में। तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आप पास्ट में बहुत ही पेन से गुजरे हैं, बहुत दर्द से गुजरे हैं, शायद आपकी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो शायद मुझे इसीलिए वो इंट्यूशंस, ऐसे कुछ मैसेज आ रहे थे कि मुझे एक कार्ड्स और लेने चाहिए। तो शायद ये मैसेज यूनिवर्स देना चाह रहे थे आपको कि आप जिस पेन, जिस दर्द से गुजरे हैं, और जिस चीज को आपने होल्ड बैक करके रखा है, अभी भी उस चीज से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, जो चीजें आप सोच रहे हैं कि खत्म हो चुकी थी, वहीं से आपकी एक नई शुरुआत हुई है। तो आपने एक नई शुरुआत करना शुरू कर दिया है, बट स्टिल आपने इस चीज को अभी भी होल्ड बैक करके रखा है। उसको होल्ड बैक मत करिए, उसको जाने दीजिए। जस्टिस मिलेगा, इस चीज का जस्टिस आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, और इसकी क्लैरिटी भी आने वाली है। जो मे भी कुछ चीजें छिपी हुई हैं, ट्रुथ रिवील होगा, जो कि द मून का कार्ड उसमें भी आया था, डिवाइन मैसेज में भी और टैरो में भी आया है। तो ये कंफर्मेशन आपको मिल चुका है, जस्टिस तो मिलेगा, 100% मिलेगा, और जो सच्चाई है वो भी रिवील होगा। जो भी लोग हैं इस तरह की चीजें करके, हो सकता है कोई ऐसी एनर्जी जो मे भी आप अनअवेयर हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, बट मुझे कार्ड में ऐसी कुछ नहीं आए, बट स्टिल ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया है कि कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जो ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो बस आपको अवेयर रहना है, अवेयर कराने के लिए मैसेज आपको दिया गया है। तो आपको ज्यादा पता होगा, जो कोई भी है ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में हुई है, बट स्टिल आपको निकलना है यहाँ से। आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ये आपका अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है आपकी। तो जहां से अंत होता है ना, वहीं से शुरुआत होती है। तो 0 नंबर जो होता है ना, अगर आपको 0 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आपकी जो अंत हुई है, जो आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो आप समझो कि वो खत्म नहीं हो रहा है, आपकी एक नई शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। तो जहां अंत होता है वहीं शुरुआत होती है, शून्य जो होती है, जहां खत्म होता है वहीं से शुरू होता है। तो
तो ये आपका अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। जो कि आप पूरे कार्ड में जो एनर्जी जो मैंने बताया कि आप के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, जो आप इस दर्द से उभर कर आप निकले हैं, इस अंत से, इस खात्मा से आप निकल कर एक आगे की ओर आप बढ़ रहे हैं। इतनी स्ट्रेंथ, इतनी धैर्य आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ, इसलिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया मुझे। मैजिशियन का कार्ड आया, यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। स्टार का कार्ड आया है, आपको हर तरीके से आपको ब्लेस करते हैं, आपके डिवाइन आपके इर्द गिर्द होते हैं। मैंने एक कार्ड में एंजल्स भी देखे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया, तो आपकी एनर्जी ये है, आपका फ्यूचर ये होने वाला है। आप मैजिशियन हैं, आप एक क्वीन हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो धन को देखो कितने अच्छे से उसने पकड़ के इसको फोकस करके रखा है। आप बहुत चीजों को प्यार से रखते हैं, उस चीजों को संभाल कर रखते हैं, जो मैं इस एनर्जी में देख पा रही हूँ। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स कि आप बहुत ग्राउंडेड हैं। आपके अराउंड में प्रॉस्पेरिटी, खुशियां देख पा रही हूँ। तो आप एज अ क्वीन हैं, आप एक रानी हैं, अपने दिल की रानी, अपने खुद की रानी हैं आप क्वीन हैं। आपको कोई कैसे गिरा सकता है, आपका अंत कैसे हो सकता है। तो आपकी एक नई शुरुआत हो चुकी है। उसके जस्ट नीचे मुझे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि डेफिनेटली ये डिवाइन आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप अगर उस सिचुएशन में हैं कि चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, चीजें आपको लोग इस तरह की सिचुएशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये कार्ड इसलिए भी आया है कि जो ट्रुथ छुपा हुआ है, जो सच्चाई छुपी हुई है, ये स्वॉर्ड जो है उसको चीर कर फाड़ कर उस सच्चाई को बाहर लेकर आएगी, यानी कि डिवाइन उसको लेकर आएंगे। किसी भी तरीके से वो ट्रुथ जो है रिवील होगा ही होगा, ये उसको टाल कोई नहीं सकता। जस्टिस मिलेगा, 100% मिलेगा, और सच्चाई भी सामने आएगी, लोग उसको देखेंगे। जो लोग भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, आपका अंत करना चाह रहे हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। ये डिवाइन का सपोर्ट, उनका लाइट आपके साथ है, पूरा सपोर्ट करते हैं आपको, बहुत ब्लेस करते हैं आपको, आप जो कोई भी हैं। तो जो भी सिचुएशन है उससे डरना नहीं है आपको, भ्रम में मत रहिए, डर मत पाल करके रखिए, उससे आगे बढ़िए। जो कुछ भी आप नया सीखना चाहते हैं उसमें सीखिए, आगे बढ़िए, उसमें आप बिल्कुल बहुत आगे जाने वाले हैं, सक्सेस होगा। कोई अच्छी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। तो आपकी लाइफ में पीस भी आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी भी आ रहा है, अबंडेंस भी आ रही है, खुशियां भी आ रही है। आप एक क्वीन हैं, आप महारानी हैं, रानी हैं, अपने दिल की रानी है, अपने जीवन की रानी आप खुद हैं। आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको मे भी ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके आपको मे भी लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं। कोई तो ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, भ्रम में रख के, डर बनाकर, किसी भी तरीके से। बट आप किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते। स्ट्रेंथ की एनर्जी आना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आना, आप एक रानी है, रानी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। मैं थोड़े से आपके लिए यूनिवर्स के डाउनलोड मैसेज लेती हूँ, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। सो लेट्स सी। योर पास्ट एफर्ट्स आर बियरिंग फ्रूट, प्रिपेयर फॉर मिराकल्स। तो आपने जो भी पास्ट में आपने एफर्ट लगाए हैं, अब उसका फल देने का समय आ गया है। तो जो भी पास्ट में आपने मेहनत करी है, उस मेहनताना जो है वो डिवाइन अब देने वाले हैं। तो बस आपको उस मिराकल्स के लिए तैयार रहना है, रिसीव करने के लिए आपको रेडी रहना है। ऐसा मैसेज आ रहा है आपके लिए। और द यूनिवर्स सी योर हार्ड वर्क एंड फेथ। तो आपका जो हार्ड वर्क है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, और आपका जो फेथ है उनके प्रति, उस चीज को वो देख पा रहे हैं। तो शायद इसीलिए हर चीज आपके लिए ट्रूथ जो है वो रिवील करने जा रहे हैं। आपको जस्टिस मिल रहा है, आपकी लाइफ में खुशियां, प्रॉस्पेरिटी, जो भी आप डिजर्व करते हो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, या अ सर्कल ऑफ एंजल्स सराउंड्स यू। तो मैंने बोला क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मैं कहीं ना कहीं आपके एंजल्स को देख पा रही थी। तो ये कंफर्मेशन उनकी तरफ से, यूनिवर्स की ओर से आया है कि आपको एंजल्स जो है ना पूरी तरह से आपको सराउंड्स किए रहते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिलती रहती है आपको। तो आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। जिसको जो करना है करने दीजिए। आपका जो ट्रस्ट है उनके प्रति, वो ट्रस्ट बनाए रखिए। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर जर्नी। सी, तो बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। जो भी आपकी जर्नी है, जिस जर्नी को भी आपने शुरुआत करी है, जिस नए राह पे आप चल चुके हैं, जिस करियर पाथ को आपने चुना है, उस पाथ पे बस चलते रहना है, अपना काम करते रहना है, अपने कर्म को करते रहिए। यानी कि एक्शन, जो मैंने बोला था पहले वीडियो में, किसी एक व्यूअर ने मैसेज किया था कि एक्शन कैसे लेते हैं। एक्शन दैट मीन्स कि आपका जो काम है, जो कर्म है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, वो काम को करते रहिए। फल की चिंता मत करिए, वो सब कुछ देख रहे हैं, आपको उसका मेहनताना जरूर मिलेगा। आप बस अपनी सच्चाई के राह पे चलते रहिए। आपके जो काम है, अपने कर्म करिए, अपने काम को करिए। आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, उस रास्ते पे चलिए। तो यस, अपने आप को ट्रस्ट करिए कि आप वो चीजें कर सकते हैं।
आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप एक मैजिशियन है, वो पावर आपको मिल चुकी है, इतनी स्ट्रेंथ है आपकी, इतना धैर्य है, हर चीज है, कंट्रोलिंग पावर है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस खुद पे ट्रस्ट रखिए और आप जिस जर्नी पे हैं, जिस राह पे हैं, जिस करियर पे हैं, उसको ट्रस्ट करिए। खुद को ट्रस्ट करना है, अपनी जर्नी को ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है। बाकी यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, वो देख लेंगे सारी चीजें। नाउ ट्रस्ट द साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज। तो अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज में अगर नंबर दिख रहे हैं 111, 222, 333, दैट मीन्स कि एक तरह का यूनिवर्स जो है आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, यानी कि एस ऑफ सोर्स की जो एनर्जी आई और यहाँ पे ये मैसेज आया है। तो अगर आपको ये तीनों नंबर हर दिन दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज में दिखते हैं 111, 222, 333 लाइक दैट, तो ये एक सिंक्रोनिसिटीज में नंबर होते हैं। 111 यानी कि नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, इंट्यूशंस लेवल हाई, ये सारी चीजें को दिखाता है। 222 यानी कि आपके लाइफ में हार्मनी, खुशियां, प्यार लाया जा रहा है, बैलेंस लाया जा रहा है आपकी लाइफ में। 333 यानी कि ये एक असेंडिंग नंबर होता है, एक मास्टर नंबर होता है, गुरु का नंबर होता है। दैट मीन्स कि गुरु आपके साथ हैं, आपको राह दिखा रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसमें आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी बोलते हैं, वो 333 का एक सपोर्ट होता है। आपको डिवाइन का पूरा सपोर्ट है यहाँ पे, आपके न्यू बिगनिंग में, आपकी लाइफ में, आपका पर्सनल लाइफ में। ये 222 यानी कि पर्सनल लाइफ को भी शो करता है, आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है, जो बैलेंस का भी कार्ड आया था जो कि जस्टिस था। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, तो आप इसको कनेक्ट करेंगे। अगर आप मिलाएंगे जो भी मैसेज जो मैंने रीड किए और ये तीनों नंबर का ना, दैट मीन्स का यूनिवर्स का कंफर्मेशन है ये। ओके, मैं एक मैसेज और लेना चाहूंगी फ्रेंड्स, लास्ट देखते हैं यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आपको। आपका लाइफ पर्पस किसी हायर मिशन से जुड़ा है। तो आप जो कोई भी हैं, जिस राह पे भी चल रहे हैं, वो एक मिशन है आपका, वो हायर मिशन है, तभी आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स का और डिवाइन का। तो बस अपनी जर्नी को ट्रस्ट करिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं देखती हूँ बॉटम ऑफ द मैसेज क्या है आपके लिए। दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर पर्पस। तो जो मैंने बोला कि जो कार्ड में कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको रोकना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में जिससे हम आगे ना बढ़े, आपकी लाइफ स्पॉइल हो, तो ये कंफर्मेशन आया है। वो बस आपके पर्पस से आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि एंजल्स आपको सराउंड किए रहते हैं। आपको डिवाइन का पूरा सपोर्ट है, यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, आपको फेथ करते हैं, आप उनको फेथ करते हैं, वो आपको फेथ करते हैं। वो देख पा रहे हैं कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, और उसके जस्ट नीचे मैं देख पा रही हूँ स्टे फोकस ऑन योर पाथ। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपका पाथ है, जो आपने पाथ चुना है, जो करियर चुना है, जो करियर पाथ है आपका, उस पर फोकस रहिए। आपको अपना फोकस नहीं हटाना है, अपने कर्म करते रहिए, अपना एक्शन लेते रहिए। ओके, सो दिस इज योर मैसेज, दिस इज योर एनर्जी। आई होप ये एनर्जी मैच कर रही हो, रेजोनेट कर रही हो। तो जितनी चीजें रेजोनेट कर रही हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा फ्रेंड्स। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।